नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। आपने गुरु और शिष्या के बीच प्रेम कहानी तो आपने सुना ही होगा। गुरु और शिष्या का रिश्ता मित्रों वैसा ही होता है कि जैसा पुत्री और पिता का है, भाई और बहन का है, इससे कम पवित्र रिश्ता गुरु और शिष्या का नहीं होता है। लेकिन फिर भी बहुत से गुरु और बहुत सी शिष्या ऐसी हैं कि जिन्होंने इस रिश्ते को कलंकित किया है। अभी 2006 में एक ट्रेंडिंग बहुत रिश्ता था इस तरह का, प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी और जूली की प्रेम कहानी। दोनों ने प्रेम किया, प्रेम को जगजाहिर किया, अपनी लिविंग रिलेशनशिप को इन्होंने स्वीकार भी किया, हंसी के पात्र बने। लेकिन न मटुकनाथ ने अपने शिक्षक धर्म का पालन किया और न जूली ने अपने शिष्या धर्म का पालन किया। दोनों ने ही पूरे समाज को, पूरे देश के अंदर एक नई बहस छेड़ दी और गुरु शिष्य के रिश्ते को एक तरह से उन्होंने कलंकित कर दिया। लेकिन मैं आज आपको एक गुरु और शिष्या के रिश्ते की ऐसी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि दोनों ने प्रेम भी किया और बाद में अपने पवित्र प्रेम को रिश्ते का भी रंग दिया। उन्होंने शादी भी की, पति पत्नी के रूप में भी आज वो हैं। और उन्हीं के मुंह से सुनी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मित्रों, आज के 25 वर्ष पहले, 25 क्या और हो गए होंगे, हमें लगता है 30 वर्ष पहले, जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था प्रयाग में, ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने भी सिविल की तैयारी शुरू की। तो एक मेरे गुरु होते थे मिश्रा सर, मैं नाम नहीं लूँगा। वो बीएससी करने के बाद उन्होंने हिंदी से एमए किया था। वो हिंदी के शिक्षक थे और वो सिविल के बच्चों को, सिविल के जितने अपेरेंट्स थे, जितने प्रतियोगी थे, उनको वो तैयारियां करवाते थे। वो इलाहाबाद में ही, अब तो प्रयागराज हो गया, राव आईएएस में कोचिंग देते थे, दिल्ली में भी कोचिंग देते थे और लखनऊ भी जाते थे। मतलब एक हफ्ते में उन्होंने, मतलब कि 2-2 दिन वो दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद जाते थे। बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते थे। मतलब उस समय उनके हिंदी के जैसा, उनके जैसा शिक्षक शायद ही कोई हो। और एक बार की बात है कि उन्होंने कहा कि आज मैडम आने वाली हैं। मैं उनके घर पे गया था तो देखा उनकी मैडम कौन है भाई। तो मैंने कहा सर मैडम कहाँ पे हैं आपके? कहीं मैडम आईएएस अधिकारी हैं। मैंने कहा अरे आईएएस अधिकारी पत्नी, और आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी नहीं, एक खाली हिंदी पढ़ाते हैं। मानता हूँ कि पैसा बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन कैसे आपसे शादी हो गई? तो हंसने लगे और उनके मुंह से निकला कि बेटा हमारी मैडम हमारी शिष्या थी। तो हमें बड़ी घिन आई कि अरे ऐसे भी शिक्षक होते हैं कि जो अपनी शिष्या से ही शादी कर लें। लेकिन मैंने जब हकीकत जानना चाहा उनसे कहा कि सर मेरे मन में बड़ी शंका है कि आप भी जैसे अच्छे आदमी अपनी शिष्या से शादी कर लिया, आपने गुरु शिष्य परंपरा को आपने कलंकित किया। कहीं ने बड़ी मार्मिक कहानी है, अगर आपके पास समय हो तो मैं सुनाऊं। मैंने कहा ठीक है सर, समय है, आप सुनाइए। कहीं कि मैं जब राव आईएएस में पढ़ाता था पहले, आज के 4 साल 5 साल पहले, तो ये जो आज मेरी मैडम हैं, ये मेरी शिष्या हुआ करती थी, हिंदी पढ़ने आती थी। और हिंदी पढ़ते पढ़ते कब वो मेरे प्रति अट्रैक्ट हो गई, उनको हमसे प्यार हो गया, हमको पता ही नहीं। एक दिन की बात है, उन्होंने कहा सर हम कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ पॉइंट हमको जो है डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने कहा चलिए आना। वो कोचिंग में अकेले चली आई और उसके बाद उन्होंने कहा सर कुछ आपसे बात करनी थी। हम कहें बताओ। मैं तो समझता था हमारी शिष्या है। तो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी कि सर मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? कहीं नहीं सर, हकीकत है, चाहे जो कहिए आप, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ।
और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि पागल, हमारी और आपकी उम्र में करीब 15 साल का अंतर है, और वो भी मैं आपका शिक्षक हूँ, आप मेरी शिष्या हैं। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? क्यों इस रिश्ते को कलंकित करने पे लगी हैं आप? तो वो रोने लगी और उसने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम अपने को ख़त्म कर लेंगे। मैं बड़े चक्कर फंस गया। मैंने कहा अच्छा 2 दिन का इंतज़ार करो, परसों हम बताएंगे आपको हकीकत। 2 दिन हमको सोचने का मौका दो, क्योंकि जो आप कह रही हैं ये तो पहले से सोचे आप बैठी थी, लेकिन हमको सोचने का थोड़ा मौका दीजिए। और मैंने शादी न करने के लिए व्रत लिया था, चूँकि हम पढ़ने पढ़ाने वाले थे। मैंने सोचा था कि जीवन में सिविल की तैयारी किया, सफल नहीं हो पाया, तो उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। जो मेरे अंदर योग्यता थी उसका मैंने सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन शुरू किया। तो ये सर का कहना था। उसके बाद 2 दिन बीता। 2 दिन बीता क्या, सर बता रहे थे कि मैं घर पे गया और मैं लेटा, सोचा अपने दिमाग में कि लड़की इतनी पागल हो गई है। मैंने तो कभी न शादी करने का व्रत दिया था, लेकिन अगर मैं इसको मना कर देता हूं तो कुछ कर लेगी। अगर मैं शादी कर लेता हूं तो गुरु शिष्य की परंपरा कलंकित हो जाएगी। कल से कौन विश्वास करेगा? वही है जैसे बचपन में कहानी में सुना था, वो याद नहीं आ रहा है, जो घोड़ा लेकर भागा चोर। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा कोई मदद नहीं करेगा गरीबों की, इसलिए इस घटना को कहीं न बताना। वही हमको याद आ गया। रात में सोचता रहा। मैंने कहा क्या करूं, मैंने 2 दिन का टाइम दिया है, उधेड़ बुन में लगा रहा। उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि कुछ ऐसा करता हूं कि गुरु शिष्य की परंपरा भी बची रहे, मैं एक शिक्षक धर्म का भी पालन हो जाए, और वो भी उसका काम, मेरा काम भी बन जाए। दूसरे दिन कहे कि देखिए आज ही हम गए, उस लड़की से मिले, कहे कि आज ही हमको अपना डिसीजन सुनाना है। 2 दिन का जो समय लिया था मैंने, 2 दिन की ज़रूरत नहीं, आज ही मैं अपना निर्णय सुनाना चाहता हूँ। तो वो लड़की कही सर बताइए, मैं तो सुनने के लिए तरस रही हूँ। तो मिश्रा सर ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, एक वचन हमको दो, मैं शादी तुमसे ज़रूर करूँगा, लेकिन एक वचन दो, प्रॉमिस करो हमसे कि मैं जो कहूँगा उसको तुम पूरा करोगी। लड़की ने कहा कि सर मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं जो अपनी जान, कहीं जान की ज़रूरत, जब हमारे लिए जान तुम दे सकती हो तो हम जान देने की मैं नहीं कहूँगा, जो हमसे प्रॉमिस करो उसको पूरा करो। कहीं सर पूरा करेंगे। कहीं की बताइए क्या है सर? कहीं बेटा तुम आईएएस बन जाओ, आईएएस बन के दिखाओ, पहले आईएएस बन जाओ, उसके बाद निश्चित रूप से हम आपसे शादी करेंगे। तो अशोक मिश्रा सर ये कहते थे कि शायद मेरे मस्तिष्क में था कि जब लड़की आईएएस बन जाएगी या नहीं भी बनेगी, मेहनत करेगी कुछ दिन, उसके बाद इसका दिमाग हट जाएगा। लेकिन वो उसका दिमाग भी, उसका लड़की का मस्तिष्क भी कंसंट्रेट था, और जो सर को उसने वचन दिया था उसका पूरा करने के लिए वो रात दिन लग गई। वो कहा कि सर, उसने कहा लड़की ने कि सर हम पूरा करेंगे। सर ने सही प्रॉपर गाइडेंस दिया, भाई गुरु थे, इनको तो देने था। इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और उसने पढ़ना शुरू किया। 2 साल के अथक परिश्रम के बाद उस लड़की का फाइनली आईएएस में सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन हो गया तो वो आई फिर
मिश्रा सर के पास, उसने कहा कि सर अपना वादा पूरा कीजिए, मैं तो सिलेक्ट हो गई, अब हम आपसे शादी करेंगे। अरे कहीं बेटा ऐसा है कि तुम अभी ट्रेनिंग तो कर लो, अभी तुम्हारी ट्रेनिंग बची है, ट्रेनिंग करने के बाद अपने प्रॉपर पोस्ट पर आ जाओ, उसके बाद कर लेंगे। कहीं ठीक है सर। लड़की गई ट्रेनिंग करने, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसको एसडीएम का पद मिला और उसने फिर एसडीएम बनकर आई लड़की। उसने कहा सर अब, तो सर कह रहे थे कि फिर मैंने क्या सोचा अपने दिमाग में, इसके तो दिमाग से बात हट ही नहीं रही है। मैं तो सोचा कि दिमाग इसका माइंड वॉश हो गया होगा, अब अधिकारी बन गई, अब तो मैं एक छोटा सा शिक्षक हूँ, अब तो दिमाग इसका। लेकिन वो अपनी जगह पे कंसंट्रेट थी, उसको जो करना था उसके लिए पूरी तरह तैयार थी। लड़की ने कहा कि सर वादा पूरा कीजिए। तो मैंने कहा कि लड़की की शादी हो या किसी का कैरियर बनाना हो तो थोड़ा झूठ भी बोलना जायज़ होता है। मैंने उस दिन लड़की से कहा कि बेटा मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ, गुरु शिष्य की परंपरा बदनाम हो जाती, तुम अब एसडीएम बन चुकी हो, आईएएस अधिकारी बन चुकी हो, एक तुम्हारा स्टेटस है और मैं एक छोटा सा शिक्षक हूँ, माफ़ करो, मैं अपने अध्यापन से खुश हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी शुरू करो, नहीं तो गुरु शिष्य की परंपरा बदनाम हो जाएगी। उसने कहा सर ये तो आपने धोखा दिया। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरा काम, हमें क्षमा करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कही सर आपके कहने से मैंने वचन पूरा किया और मैं अब रिजाइन दे दूंगी, अगर आप हमसे शादी नहीं करेंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। बड़े चक्कर में फंसे और धीरे धीरे ये बात शोर हो गई। उसने जितने आईएएस अधिकारी थे उस बैच के, उस लड़की ने सबको बताया कि सब लोग सामूहिक रूप से आए गुरुजी के पास और कहा कि सर लड़की आपसे प्यार करती है, अब आपके कहने पे ही आईएएस बनी, इसलिए अपने धर्म का आप पालन कीजिए और इससे आप शादी कर लीजिए। तो बड़े चक्कर में फंसे सर, क्या करें, आगा पीछा नहीं सोच रहा था कुछ। तो शिष्यों ने समझाया कि सर आपने अपने धर्म का पालन किया है, लड़की ने भी अपने धर्म का पालन किया, आपसे जो वचन दिया था उसको भी पूरा किया, न आपने गुरु परंपरा को कहीं से दूषित किया है, न उसने शिष्य परंपरा को कहीं से दूषित किया है, और आपके दिए हुए वचन को उसने पूरा किया है, इसलिए कृपा कीजिए। शिष्यों की जिद थी, लड़की की जिद थी, मैंने शादी कर लिया। यही धर्मपत्नी जी इस समय हैं, नौकरी में रहती हैं, हफ्ते में 2 दिन आती हैं हमसे मिलने। गुरु जी का पैर मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा गुरुदेव धन्य है आप, ऐसा गुरु होना चाहिए कि गुरु शिष्य परंपरा भी बची रह गई, बच्ची का कैरियर भी नहीं बदनाम हुआ और एक पवित्र प्रेम किया। पवित्र प्रेम में एक साधना इन्होंने की गुरुदेव ने। आज लड़की भी अपने मकाम पे है, गुरु जी भी अब तो हमें नहीं पता कहाँ पे हैं, लेकिन जो उनका स्टेटस था, कोचिंग की जो लहर है, हमें उम्मीद है कि 20 लाख रुपए कम से कम वो कमाते होंगे। अगली कहानी फिर लेकर आएंगे प्रेरणादायक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं कहना मैंने भी शुरू कर दिया। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।